वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। आसतु मैंने आज पवित्र विश्राम बार निमंते पुणी यही जून मासर प्रथम सप्ताह प्रभु उद्देश्य आराधना आरंभ करवा। आम समस्ते जानिछु आम सब क्यों परिस्थिति अच्छु वर्तमान किंतु प्रभु अनुग्रह दयातु जहाँ मैंने समस्ते मोबाइल माध्यम प्रभुंर उपस्थिति अनुभव करूँ। आम समस्ते IMST परिवार स्वरूप आम संयुक्त होता प्रभु को धन्यवाद दे आज यही सुंदर उपासना को आम समस्ते निजर हृदय मन आत्मा अल्प समय प्रार्थना करी आज पवित्र विश्राम बार को प्रथम सप्ताह को आम स्वागत करवा। दयाकर समस्त निज चक्षु बंद करंतु आ किछि समय प्रभु उपस्थिति अनुभव करवा। धन्यवाद 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 दयालु पिता परमेश्वर तुम्हारी पुण्य पवित्र धन्यवाद हो प्रभु। हे प्रेमिक पिता परमेश्वर तुम आम समस्त प्रेम करुवा हेतु प्रभु 2020 मसीहार जून मास जाए तुम आम सुरक्षा देछ पिता परमेश्वर। तुम जान प्रभु आज पृथ्वी परिस्थिति क्यों स्थिति अच्छी पिता। हाँ प्रभु एक कोरोना रूप महामारी प्रभु शैतान सदृश प्रभु पृथ्वीर सबू स्थान में कोणे कोणे प्रति कोण जगतर प्रत्येक कोण प्रभु तार काया बिछा चली पिता। हेले प्रभु तुम आम समस्त प्रभु सुरक्षा रखि धन्यवाद दौछु। हाँ प्रभु तुम से सुरक्षार प्रभु अनुग्रह को मन पकाई प्रभु ये समय को आम नष्ट न करी पिता तुम ठार जेपर आम समय क्षेपण करूँ तुम से आम समस्त सुजोग देथिबार धन्यवाद दौछु। हाँ पिता जो मैंने भी प्रभु यही महामारी सम्मुखीन करुँच प्रभु दयाकोरी प्रभु तुम से शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु तुम दयाकोरी से तुम सहवर्ती परमेश्वर साहाय्य कर पिता दयाकोरी प्रभु से हताश निराश दियो ना पिता। हाँ प्रभु जेपरी तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर बोली से जानवे प्रभु जो मैंने तुमको वर्तमान जानी ना प्रभु से भी जाना तुम साहाय्य कर प्रभु तुम से प्रभु जो मैंने निष्ठुर मन ही प्रभु निजर हृदय आत्मा कठोर कर पिता प्रत्येक लोक मान आत्मा तुम खोली दियो प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर जेपरी से माने यही दुर्दिन समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट एक सहवर्ती परमेश्वर ये दुर्दिन समय जीवित परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट ही बोली समस्त जानवे अनुभव करेंगे ग्रहण करेंगे प्रभु प्रभु तुम से साहाय्य कर। हाँ पिता वर्तमान प्रभु जिते जन मध्य प्रभु तुम वाक्य शुणिए पिता प्रत्येक परिवार तुम आशीर्वाद कर प्रत्येक प्रभु गोटे गोटे कर प्रत्येक लोक को तुम आशीर्वाद कर प्रभु जेपरी केवल वाक्यर श्रोता मात्र न ही प्रभु वाक्यर कार्य करने तुम साहाय्य कर अनुग्रह कर दया कर पिता परमेश्वर। जो जो परिवार प्रभु आज अनेक प्रकार प्रभु प्रभु हताश निराश उदास अच्छा प्रभु हे मंगल परमेश्वर प्रभु दया करी प्रभु समस्त मानकर हताशता निराशता अभाव को प्रभु तुम दया करी प्रभु दूर करी प्रभु समस्त मनरे प्रभु गोटे आनंदर बीज बुणी दियो पिता परमेश्वर तुम अनुग्रह कर दया कर प्रभु। हाँ प्रभु आराधना आरंभ शेष पिता तुम आम समस्त सहवर्ती परमेश्वर साहाय्य कर तुम उपस्थिति दियो पिता परमेश्वर प्रभु दीपुरे ए मास प्रभु विगत मास मान जेपर तुम सुरक्षा देला प्रभु विगत प्रभु 5 मास जेपर सुरक्षा देला पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु ये 6 मासरे मध्य प्रभु ये जून मासरे मध्य प्रभु तुम आरंभ शेष पिता तुम सुरक्षा प्रदान कर। हाँ प्रभु तुम्हें जान प्रभु विभिन्न प्रभु वर्तमान प्रभु लॉकडाउन प्रभु उठीगला प्रभु शटडाउन 1 चली पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आम विश्वास करुँ पिता समस्त निजर व्यक्तिगत कार्य को बाहर प्रभु समस्ते प्रभु निजर व्यक्तिगत कार्य करूँ प्रभु दया कर प्रभु तुम आम समस्त को सुरक्षा प्रदान कर प्रभु। हाँ पिता दया करी प्रभु करुणा प्रभु ये करुणा रूप महामारी प्रभु तुम आमको छुआ तुम आम स्पर्श करने तुम दियो ना प्रभु तुम आम समस्त शक्तियुक्त कर गढ़ पिता परमेश्वर। हाँ पिता प्रत्येक लोक निजर कार्य बाहरला बेले प्रभु प्रभु गला बेले आसला बेले प्रत्येक क्षेत्र में तुम प्रत्येक लोक को तुम साहाय्य कर अनुग्रह कर तुम सुरक्षार प्रभु बाहुर तले घोड़ाई रख प्रभु जेपरी कौन तुम वाक्य अनुसार तुम कौन महामारी तुम तुम निकट आसब ना प्रभु से विश्वास आम समस्त जीवन तुम दियो प्रभु तुम आम समस्त परिवार तुम सुरक्षा दियो पिता तुम आम समस्त परिवार सभ्य सभ्या मान तुम सुरक्षा प्रदान कर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर तुम आम देश को सुरक्षा दियो आम राज्य को सुरक्षा दियो प्रभु आमर जिला को तुम सुरक्षा दियो प्रभु
आम जिले बसवास करता प्रत्येक परिवार तुम सुरक्षा दियो पिता परमेश्वर अनुग्रह कर दया कर। हाँ प्रभु आराधनार आरंभ शेष प्रभु तुम आम समस्त सभापति परमेश्वर साहाय्य कर प्रभु तुम जो मुख को तुम मानित कर प्रभु वाक्य पाए तुम आशीर्वाद कर अनुग्रह कर दया कर। हाँ प्रभु सकाल तुम ग्रहण कर शुणी प्रभु तुम निश्चित आशीर्वाद वृष्टि कर विश्वास करी प्रिय प्रभु जीशु मागुची आमेन। आसतु मैंने आज पवित्र विश्राम बा निमंते आउ ए मासर प्रथम सप्ताह निमंते प्रभु को उपस्थिति अनुभव करी आम समस्ते प्रभु को धन्यवाद दे गोटे गीत आए गाइबा। सदा प्रभु तुम्हें करिछ अनुसंधान तुम्हें नेछ मो परिचय मोर बसिबार पुणी उठिबार जान संकल्प सबु मोर हे सदा प्रभु तुम्हें करिछ अनुसंधान
सदाप्रभु उद्देश्य गान करी धन्यवाद दे सदाप्रभु जे महान परमेश्वर सकल देवता उपरे महान राजा प्रशंसा करू करू सदाप्रभु जे आकाश मंडल सृष्टिकर्ता सदाप्रभु जे परमेश्वर से आम को निर्माण करी आम धन्यवाद करू करू तांको स्तव करिबा तांको गुण कीर्तन करिबा पवित्रता सहित ताहांको सौंदर्य को वर्णना करिबा प्रति प्रभात रे तुमर दया तुमर दासगण प्रति बर्तु प्रभु प्रति प्रभात रे प्रभु तुमरी अनुग्रह प्रत्येक जन प्रति बर्तु ताहा मन पकाई प्रभु के समय रे तांकर स्तुति बाद आराधना करि जिबा। हाँ धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद मंगल परमेश्वर तुम्हारी स्तुति हो पिता तुम्हारी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर हे मंगल परमेश्वर तुम्हें आज आम समस्त प्रभु प्रभु तुम्हारे अनुग्रह तुम्हारे दया दे पिता परमेश्वर तुम्हें आम समस्त आज जीवित मत रखिपार धन्यवाद दूचु। हाँ दयालु पिता तुम्हारी अनुग्रह तुम्हारे दया जे प्रभु आम समस्त जीवन प्रचुर अच्छी पिता परमेश्वर से प्रभु आम समस्त सुस्थ सबल सहित वर्तमान जाए प्रभु आम बंची रही धन्यवाद दूची। हे मंगल परमेश्वर तुम्हें जीवित परमेश्वर तुम्हें जो महान परमेश्वर तुम्हें राजा मान राजा तुम्हें प्रभु मान प्रभु तुम्हें सकल देवता पर जो महान परमेश्वर तुम्हारी स्तुति हो तुम्हारी प्रशंसा हो तुम्हारी महिमा हो पिता परमेश्वर। हे प्रभु तुम्हें प्रभु आज पृथ्वी की सृष्टि कल पिता निर्माण करी प्रभु ए मनुष्य जाति को प्रभु तुम्हें महान कर तुम्हें नियुक्त कल पिता। हाँ पिता परमेश्वर ए मनुष्य प्रभु आज तुम बहुत दूर को चली जाइए पिता तुम्हें से पिता परमेश्वर तुम प्रार्थना विनती करुच्छे प्रभु आम समस्त व्यक्तिगत जीवन में प्रभु तुम आम बहुत दूर चली जाऊ दया करी पिता प्रभु तुम क्षमा करी प्रभु तुम्हारे से हस्त विस्तारी प्रभु तुम्हें आमको डाकू अच्छ पिता। हाँ प्रभु आम निवेदन करुच्छे प्रभु तुम्हें दया करी तुम्हें अनुग्रह करी प्रभु तुम्हें आम समस्त व्यक्तिगत जीवन में तुम उपस्थित दियो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हे दयालु पिता परमेश्वर आम समस्ते प्रभु तुम्हारे सुंदर सृष्टि को प्रभु तुम्हारे सुंदर निर्माण करता मनुष्य प्रभु आज विनष्ट पत्र जाई प्रभु अनेक प्रकार पाप परिपूर्ण लिप्त होती पिता। हे दयालु पिता परमेश्वर आम विश्वास कर मागुच्छे प्रभु आम समस्त व्यक्तिगत पाप प्रभु तुम दया कर तुम क्षमा कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आमर गोटे गोटे पाप को प्रभु आम स्मरण कर तुम हस्ते समर्पित होच्छे पिता मस्त कर तली पाप जिते पाप करियोच्छे प्रभु दया कर समस्त पाप को आम स्मरण करुच्छे प्रभु आम व्यक्तिगत जीवन में आम कौन पाप करियोछु प्रभु दया कर क्षमा कर आम पारिवारिक जीवन में आम कौन पाप करियोछु दया कर क्षमा कर प्रभु आम सामाजिक जीवन में प्रभु आम कौन पाप करियोछु दया कर क्षमा कर प्रभु आम जो प्रभु जो रोचे जो स्थान प्रभु से आम कौन पाप करियोछु दया कर तुम क्षमा कर। हाँ पिता परमेश्वर तुम जे क्षमा करी परमेश्वर से विश्वास आम समस्त जीवन अच्छी प्रभु दया कर आम समस्त पाप तुम क्षमा करी प्रभु तुम्हें आमको प्रभु तुम्हें जीवित रखिता धन्यवाद दूची। हे मंगल परमेश्वर तुम्हें आमको केते स्नेह करुच प्रभु तुम्हें आमको केते प्रेम करुच पिता परमेश्वर से प्रभु वर्तमान जाए प्रभु पृथ्वी प्रभु जो करुणा रूप महामारी प्रभु आज पृथ्वी प्रभु प्रभु तार बसरे पड़ी प्रभु किंतु प्रभु तुम्हें वर्तमान जाए प्रभु तुम्हें आम समस्त सुरक्षा प्रदान करो धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हे दयालु पिता तुम्हारी वाक्य अनुसार प्रभु तुम आमको सुरक्षा देव तुम तुम निकट कौन महामारी आसबनी बोली तुम कही पिता परमेश्वर तुम निर्भर करुच प्रभु तुम विश्वास करुच प्रभु तुम निश्चित प्रभु तुम आम समस्त सुरक्षा देउछ से विश्वास बचुच पिता। हाँ प्रभु ये अंतिम समय ये जुग लक्षण समय प्रत्येक लक्षण जे प्रभु तुम्हारी से जुग सन्निकट प्रभु ताहा जाणुच पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु तुम्हें से प्रभु आम समस्त मनुष्य हृदय प्रभु तुम्हें गोटे उत्तम भावना दिया पिता परमेश्वर आम निज व्यक्तिगत जीवन स्वार्थपर भावना प्रभु तुम काढ़ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जेपरि आम प्रभु अन्य प्रति दयालु हेबु प्रभु अन्य को साहाय्य करूँ। हाँ प्रभु अन्य को प्रभु जेपरि अभाव थिबा लोक मान प्रभु जेपरि आम निज हस्त विस्तारी प्रभु से प्रभु निजर प्रभु जहाँ जहाँ आवश्यकता पूर्ण करें तुम से आम समस्त साहाय्य कर प्रभु केवल निजर व्यक्तिगत जीवन प्रति न भावी प्रभु निजर पारिवारिक जीवन प्रति केवल न भावी प्रभु अन्य मत चिंता करूँ तुम से मन दियो। हाँ पिता परमेश्वर तुम्हें जेपरि पृथ्वी को आसी पिता अन्यर सेवा करने अन्य को प्रेम करने अन्य को साहाय्य करने तुम्हें यहीपरि महान परमेश्वर तुम्हें प्रभु तुम्हें यहीपरि महान परमेश्वर को आम विश्वास करुछु प्रभु से गुण आम समस्त जीवन में तुम्हें दियो पिता परमेश्वर आम समस्त से तुम्हारी से गुण तुम्हारी से प्रेम तुम्हारी से दया प्रभु तुम्हें आम समस्त शिक्षा दियो पिता परमेश्वर जेपरि तुम्हारी से गुण को आम अनुसरण करूँ एवं निज व्यक्तिगत जीवन काटी पारू तुम्हें से साहाय्य कर। हालेलुया पिता परमेश्वर
हे दयालु पिता परमेश्वर तुम्हारी स्तुति हो, तुम्हारी प्रशंसा हो प्रभु। हाँ प्रभु तुम्हारी उपस्थिति आज तुम स्थान अच्छी बोला विश्वास कर मागुछु पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु तुम दया कर, तुम्हारी करुणा दृष्टि दियो पिता आम समस्त हृदय प्रभु। आम समस्ते प्रभु जो मैंने विभिन्न प्रकार चिंता भाराक्रांत राशि अच्छे प्रभु तुम्हारी चरण तल को दया करी पिता परमेश्वर तुम आम समस्त हृदय तुम खोली दियो पिता। दया करी पिता परमेश्वर आम समस्त भावना चिंता ना प्रभु तुम्हारी हस्त आम दौच प्रभु। तुम्हारी पवित्र प्राण प्रभु पातल आम थौच पिता परमेश्वर प्रभु। आम समस्त व्यक्तिगत जीवन में तुम्हारी उपस्थिति दियो प्रभु। आम समस्त पारिवारिक जीवन में प्रभु तुम्हारी अनुग्रह हस्त तुम दियो पिता परमेश्वर। हाँ पिता तुम दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। तुम्हारी उपस्थिति दे प्रभु तुम आम समस्त सूची पवित्र कर प्रभु। तुम्हें जेपरी पवित्र प्रभु तुम आम समस्त से पवित्र रूप गढ़ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जीवन जिते बंचू प्रभु तुम बंचबू, तुम्हारी स्तुति आराधना कर बंची पारू तुम्हें से ही आम समस्त अनुग्रह कर, दया कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता दया कर, दया कर। जीवन चला पथे चालू चालू थकी जाए पौथ हरा होई बाट बण होई जाए। जीवन चला पथे चालू चालू थकी जाए पौथ हरा होई बाट बण होई जाए पौथ हरा होई बाट बण होई जाए। पापिया किंचन जगतर पाप पथे पथिक होइछि। पापिया किंचन जगतर पाप पथे पथिक होइछि। प्रभु तुमि मते प्रेम कर बोली तोई हस्त विस्तारी डाकुछ मते। प्रभु तुमि मते प्रेम कर बोली दुई हाथ विस्तारी डाकुछ मते। जीवनर चला पथे चालू चालू थकी जाए पौथ हरा होई बाट बण होई जाए पौथ हरा होई बाट बण होई जाए। सयतान मते बांधिछि प्रभु हे पापमय जाल रे। सयतान मते बांधिछि प्रभु हे पापमय जाल रे। मो विश्वास भूमि मो भरोसा आश्रय प्रिय जीशु तुमे उद्धारिब मते। मो विश्वास भूमि भरोसार आश्रय प्रिय जीशु तुमे उद्धारिब मते। प्रिय जीशु तुमे उद्धारिब मते। जीवनर चला पथे चालू चालू थकी जाए पौथ हरा होई बाट बण होई जाए पौथ हरा होई बाट बण होई जाए। हाँ पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर ये जगतर जंजाल प्रभु निजको प्रभु आम थकी गलुणु पिता परमेश्वर। आ दुनिया जेपरी परिस्थिति पिता परमेश्वर प्रतिदिन प्रति समय प्रति मुहूर्त प्रभु आ निजर व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आम थकी गलुणु पिता। दुनिया जो परिस्थिति सृष्टि होउछि पिता परमेश्वर केवल मनुष्यर पाप पाई प्रभु आज आम प्रभु आमरी पाप पाई प्रभु आज दुनिया परिस्थिति यहीपरि अच्छी प्रभु। पिता ए दुनिया चलला बेले आम थकी गला बेले प्रभु तुम्हें दुई हस्त विस्तार तुम आमको डाकुछ पिता रे मनुष्य
तो व्यक्तिगत जीवन में थकी जाइए मो निकट को आसे बोली हाँ प्रभु से समय को से प्रभु तुमरी से प्रेम को आम स्मरण कर प्रभु तुमरी निकट को आसुच्छे प्रभु जदि आम पथर हो पिता तुमरी प्रभु पथर न जाए प्रभु अन्यथा प्रभु पापमय पथर पड़ जाइए प्रभु ए जगतर मोहमाया पड़ जाइए प्रभु दया करी पिता तुमरी से अनुग्रह हस्त दे प्रभु तुम आम पाप क्षमा करी प्रभु तुम्हें आमको आभरी डाकु अच्छे पिता परमेश्वर तुमरी से अतुल प्रेम को आम स्मरण करी प्रभु तुम निकट को आसा तुम्हें साहाय्य कर हाँ प्रभु तुम आमको सुजोग देछ पिता तुम आमको समय देछ प्रभु हाँ प्रभु यही बंदी अब लॉकडाउन समय प्रभु तुम ठारे समय काटिया तुम सुजोग देछ पिता परमेश्वर यही समय प्रॉपर व्यवहार कर प्रभु प्रकृत यही समय को व्यवहार करूँ अधिक समय तुम्हारे दे पारू अधिक समय तुमरी उपस्थिति अनुभव करूँ अधिक समय प्रभु तुमरी प्रभु अनुग्रह प्रभु प्रेम को आम विश्वास कर तुम अनुग्रह दया को प्रभु अनुभव करूँ तुम्हें से आम समस्त अनुग्रह कर दया कर पिता आशा प्रेमिक पिता परमेश्वर आम विश्वास करुच्छू तुम निश्चित भाव आम समस्त जीवन तुम कार्य कर बोली आम निश्चित भाव विश्वास करुच्छू तुम पवित्र आत्मा को उपस्थित आम समस्त जीवन तुम दे बोले आम विश्वास करुच्छू पिता हे अनुग्रहकारी पिता आम समस्त पाप तुम्हें क्षमा करी प्रभु तुमरी पवित्र आत्मा को स्पर्श दे तुम आम समस्त सूची पवित्र कर प्रभु दया कर अनुग्रह कर हाँ पिता तुमरी आशीर्वाद हस्त आम समस्त जीवन में दियो प्रभु तुम वाक्य अनुसार प्रभु आम तुम निर्भर करुच्छू तुम आम भरोसा करुच्छू प्रभु तुम आम आश्रय नहीं अच्छे पिता तुम निश्चित आम समस्त सुरक्षा देव बोले आम विश्वास करुच्छू हाँ प्रभु वर्तमान जाए प्रभु जो मान भी तुमको जानी ना प्रभु वर्तमान जाए प्रभु जो मान तुमको जानी प्रभु पाप पथर प्रभु पड़ी प्रभु वर्तमान जाए प्रभु जो मान तुम प्रभु तुम बहुत दूर चली जाइए पिता दया कर तुम से कोठर हृदय मन को तुम खोल पिता परमेश्वर हाँ प्रभु तुम्हें सुजोग देछ प्रभु ए सुजोग सद्व्यवहार करने तुम आम समस्त को तुम अनुग्रह कर पिता परमेश्वर केवल प्रभु कथार नुहे प्रभु निजर व्यक्तिगत जीवन में प्रभु कार्य निज आचरण में निजर व्यवहार में प्रभु परिवर्तन आने तुम आम समस्त को साहाय्य कर हाँ प्रभु कौन विषय को नहीं जब आम गर्वित न हो प्रभु नम्र भाव प्रभु तुम शरण नेबू तुम से आम समस्त को साहाय्य कर अनुग्रह कर बोली विशेषकर प्रभु यही समय आज पवित्र विश्राम बार पिता तुम आम समस्त तुम कार्य करुछ हाँ प्रभु आज आम समस्त निजर गृह प्रभु लॉकडाउन हो पिता परमेश्वर हाँ पिता तुम यही समय प्रभु आम समस्त गृह आम समस्त परिवार आम समस्त हृदय आम समस्त प्रभु बंधु परिजन हृदय प्रभु तुम उपस्थित दे प्रभु जब उत्तम संपर्क आम गढ़ी पारू प्रभु निज निजर मनोमालिन्य दूर कर प्रभु गोटे स्नेहर प्रभु तुम शिखाई प्रेमर बंधन बांधि पारू तुम से आम समस्त अनुग्रह दया कर बोली मागुअछि हाँ पिता स्तुति आराधना प्रभु तुम हस्ते दौ अच्छी पिता प्रभु हाँ निश्चित तुम आम समस्त प्रार्थना शुणिअछ विश्वास करुच्छी प्रभु ए सकाल तुम दे प्रिय प्रभु जीशु मागुअछि आमेन आसंत मैंने आज पवित्र विश्राम बार निमंते निर्धारित प्रभुंर वाक्य मान शुणा भाई जेमिन से आसबे आ वाक्य पठन करेंगे आसतु आम मैंने बाइबल पाठ पढ़ी शुणा जहाँ नि जाए प्रथम सामुएल 3 1 पद ठारू 11 पद पर्यंत प्रथम सामुएल 3 1 पद ठारू 11 पद पर्यंत से समय रे बालक सामुएल एली सम्मुख में सदाप्रभु परिचर्या कले से काल सदाप्रभु वाक्य दुर्लभ थिला प्रकाश्य दर्शन नथिला एही समय रे एलिंकर चक्षु धंधड़ा हेबाकू लागिला एणु से देखि पारिले नाही एक दिन से अपना स्थान रे सही थिले और परमेश्वर सिंधुक जो स्थान रे थाए एपरि सदाप्रभु मंदिर रे परमेश्वर प्रदीप लिभिबा पूर्वे जेतेबेले सामुएल सही थिले सेतेबेले सदाप्रभु सामुएल को डाकिले से कहिले मु एठारे अछि पुणी से एली निकट को धाई जाई कहिले मु एठारे अछि आपण मते डाकिले परा से कहिले मु डाकी नाही फेरी जाई सुओ तहु से जाई सईले एउ थारे सदाप्रभु सामुएल बोली पुनर्बार डाकिले तहु सामुएल उठी एली निकट को जाई कहिले मु एठारे अछि आपण मते डाकिले परा से उत्तर देले हे पुत्र मु डाकी नाही फेरी जाई सुओ से समय रे सामुएल सदाप्रभु परिचय पाई नथिले
किए बा सदाप्रभुଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ଏଉଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ତୃତୀୟ ଥର ସାମୁଏଲକୁ ଡାକିଲେ। ତହୁଁ ସେ ଉଠି ଏଲିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ ପରା। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ବାଳକକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି ଏହା ଏଲି ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏଲି ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ଯାଇ ଶୁଅ, ଯେବେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକନ୍ତି ତେବେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି। ତହୁଁ ସାମୁଏଲ ଯାଇ ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଲେ। ଏଉଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଠିଆ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସମୟ ପରି ସାମୁଏଲ ସାମୁଏଲ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ତେବେ ସାମୁଏଲ କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି। ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କର୍ମ କରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ଶୁଣିବ, ତାହାର ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣ ଝାଁ ଝାଁ ହେବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆଜିର ପବିତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆସି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ କିଛି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଆମେ କିପରି ଶୁଣିପାରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ଶୁଣିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ଏହି ଶିକ୍ଷାର କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କଥା କହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅନେକ କାରଣମାନ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତାହା କ'ଣ କ'ଣ ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିପାରୁନାହୁଁ, କେମିତି କଲେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ଆମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସହିତ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ଖୋଲିବା, ଆମେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ଜାଣିଛୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ରବକୁ ଶୁଣି ପାଳନ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସହିତ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିପାରିବା। ଅବ୍ରାହମ, ନହୁ, ମୂଷା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ
ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦର ସହିତ ସଫଳତାର ସହିତ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ସେମାନେ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଆମେମାନେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ମଣ୍ଡଳୀଗତ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୁଏ, ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଏ, ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ ଚାଲି ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହାର କାରଣ, ବିଫଳତାର କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବାର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ଯଦିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣନ୍ତି, ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, କାହାର ଆବାସ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଇତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରୁ କରୁ ଆମେ ଅନୁଭବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ଏହା ଅନବରତ ଚାଲିବ, ଏହା ଆମର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ଆମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନେଇପାରିବା। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 1000 ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ୟୁନିଫର୍ମ, ଏକା ଷ୍ଟାଇଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏକାବେଳକେ 1000 ପୁଅ ଝିଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଅନୁଭବ, ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ଅନୁଭବ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ଅନୁଭବ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅନୁଭବ ନଥାଇ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ନ ଶୁଣିବା ହେତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ନ ପାରିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଆମେ କିପରି ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମେ ଭାଇ ଜାମିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ପାଠ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ
ସେହି ସମୟରେ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା, ଦର୍ଶନର ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା। ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ବାଳକ ସାମୁଏଲଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଧାରଣା ନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ସାମୁଏଲକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସାମୁଏଲ ନିଜ ଗୁରୁ ଏଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 10 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ସାମୁଏଲ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏହା ସମ୍ଭବ କିପରି ହେଲା? ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରବ ଶୁଣିବା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଅନେକ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନାର ସମୟର ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଯଦି ପାଳକ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଏ ତ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ବେସମୟରେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଆସି ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ମାନଙ୍କରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷକ ବା ପାଳକ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥାନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ରହନ୍ତି। ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଗପ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ରହି କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ନଜର ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆରାମସେ ଶୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି, କାନ, ନାକ, ହୃଦୟ, ମନ ସବୁ ଯଦି ବନ୍ଦ ଥାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ସମୟରେ, ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ, ତାହା କିପରି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିପାରିବା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିପାରିବା? ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବାରେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ଶୈତାନ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଦେଶ ଚାଲିଥାଏ ସେଠାରେ ଶୈତାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା କରାଇବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତା କରାଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି, ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ରୁଦ୍ଧ ରହିବ, ହୃଦୟ ରୁଦ୍ଧ ରହିବ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦାବି କରନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି, ଦାନ ଦେଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଯଦି ଉପାସନାରେ ଯିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ଥିବ, ତେବେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ପାଇବା? ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗାଇ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏଠାରେ ସାମୁଏଲ ଏଲିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଏଲିଓ, ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଏଲିଓ ଏବଂ ସାମୁଏଲ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ
विश्वासी एवं पालकंकर संपर्क भी यही प्रकार हवा दरकार जे सेमानकर संपर्क सदा सर्वदा रहिबा दरकार। विश्वासी माने मध्य कौनसी समस्या नहीं पालक पाखक आसबे, पालक मध्य सेमानकर समस्या समाधान करबा पाई प्रस्तुत रहिबे दिन राति 24 घंटा। आम एठार देखुचु सामुएल अर्धरात्रि रे परमेश्वर को रब शुणी एलियो पाखक दौड़ुंट। एलियो जदि प्रथमरु शेष पर्यंत कही था मु डाकी ना तमें स्वप्न रे बाउला है मो पाखक आसुच, जाओ शोपड़ मत डिस्टर्ब कर ना। हुए तो छोट बालक सामुएल ताकर अवस्था कौन होता था, से जाते भय करते मो गुरु जदि डाकुना तेरे मत यहाँ किए डाकुची, एटा किसी भल लगुना, भय करी से मंदिर छाड़ी चली जाते। किंतु एलियो चिंता कले, प्रथम थर सामुएल गले, द्वितीय थर सामुएल गले, तापर एलियो चिंता करिसेंती परमेश्वर प्रार्थना करी जानि पारिसेंती जे सामुएल को परमेश्वर डाकु अछंती। एवं जेतेबेले तृतीय थर सामुएल गले से समय से सामुएल को कहउछंती तुमको परमेश्वर डाकु अछंती। केवल सेति कहि से चुपचाप रही नाहंती, ताहांको ट्रेनिंग देले, पुओ बश्य एथर परमेश्वर डाकिले कहिब प्रभु कहतु मु तुमरी वाक्य शुणा पालन करने प्रस्तुत अच्छी। प्रिय मंडली, प्रथम द्वितीय थर सामुएल आसी शोई पड़ी थे, किंतु तृतीय थर जितेबाला गुरु ठारू ट्रेनिंग प्राप्त हेले, शिक्षा प्राप्त हेले, आउ से शोई नथिबे, आसी आंठुपाती प्रार्थनार सहित परमेश्वर रब शुणा से अपेक्षा थे। यह कौन अटे प्रिय मंडली, यह प्रकृति रे परमेश्वर सहित व्यक्तिगत संपर्क। परमेश्वर सहित व्यक्तिगत संपर्क बिना आम परमेश्वर रब शुणी पारिबा नाही। प्रिय मंडली, परमेश्वर सहित व्यक्तिगत संपर्क रक्षा करंतु। जदि परमेश्वर सहित व्यक्तिगत संपर्क नाही तो आमर संपर्क जगत सहित रहुछि। जो जगत रे शैतान राज करुअछि, जो जगत मध्य शैतान गर्जन अधिक, ताहार गर्जन रे आमମାନଙ୍କର कान बंद हो जाए, परमेश्वर को रब आम शुणी पारिबा नाही। जे पर्यंत आपण कोनोसी विमान रे बसी जाउथिबे, विमान भितर थिबा पर्यंत बाहर कोनोसी आवाज आपण माने शुणी पारिबे नाही। बाहर जेतेबेले विमान रो बाहर आसीबे सेतेबेले आपण माने बाहर आवाज शुणी पारिबे। ठीक से परी परमेश्वर रब शुणा हेले जगत मध्य आमको बाहरी आसवा पड़ो। प्रिय मंडली, प्रभु जीशु कहले भिड़ भितर बाहरी आस, ओसार रास्तार जाओ नाही, संकीर्ण पथरे जाओ, जो पथरे एकुटिया जीव से पथरे जाओ। एकुटिया परमेश्वर व्यक्तिगत संपर्क अटे। परमेश्वर व्यक्तिगत संपर्क अटे। प्रभु जीशु व्यक्तिगत संपर्क रखापी परमेश्वर रब शुणापी भिड़ू बाहरी आस एवं ओसार पथ छाड़ी संकीर्ण पथरे चाल बोली कहले। आउ मध्य प्रभु जीशु यहीपरि कहले परमेश्वर सहित संपर्क किपरि रखिबा। आमे स्वामी स्त्री संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क होछि निबिड़ संपर्क, स्वामी स्त्री संपर्क। स्वामी स्त्री विषय में गभीर भाव में जानती एवं स्त्री स्वामी विषय में गभीर भाव में जापारती। प्रभु जीशु प्रांजल भाव में शिखई बर और कन्यार संपर्क दे आम अनेक दृश्य बाइबल रे देखुछु। आउ शिखाती मेषो मेषपालक, अद्भुत शिक्षा प्रभु जीशुंकर। मेषो मेषपालक
आम टिके आगु देखिलु स्कूल विषय पुओ झील मैंने आ बापा माँ संपर्क जदि पुओ झील को कौन से डुप्लिकेट लोक जाई जदि कहब दुनियार सबकि देदेवी मत माँ बोली डाक कदापि से डाकिब ना कदापि से डाकिब ना कारण से पिता मातांकर रब शुणिबार अभ्यास अच्छी तार आपाई से कदापि स्वीकार करिब नाही ये मोर बापा बोली एठारे मेष पालक आउ मेष प्रभु जीशु कहले मेष माने मोहर स्वर शुणती जेतेबेले पालक मेष द्वार निकट में आसी छिड़ा हो जाती पालकंकर से माने गंध बारी पारती आम पालक आसी ठिया हेले आनंदित हुअती गेट खोलिले मध्य से बाहरती ना जे पर्यंत से नाम धरी न डाकती वाक्य लेखा जाइछि मेष पालक द्वार खोलिला परे मेष मानू गोटी गोटी करी नाम धरी से डाकती हे मोहर मननीत पात्र बाहर हे मोहर नम्रशील दास बाहर हे मोर अनुग्रहर पात्र बाहर नाम गुड़िक परमेश्वर देइछन्ति डुप्लिकेट पालक सेठारे पहुँचिले कदापि से माने बाहरिबे नाही हालेलुया प्रिय मंडली पर प्रभु जीशु आम मानकु जुगांत विषय शिक्षा देइछन्ति ना अंतिम काल रे एपरि घटिबो मो नाम रे अनेक आसीबे मु से बोली कहिबे डाकिबे तुमे सेमानक पछरे जाओ नाही केमिति जीवा नाही जदि परमेश्वरंकर रब जदि आमे शुणिबार अभ्यास नथिबो आमे निश्चित रूपे भ्रष्ट हो जिबा तेणु प्रिय मंडली परमेश्वरंकर रब आमे से प्रकार व्यक्तिगत संपर्क द्वारा आमे शुणी पारिबा व्यक्तिगत अभ्यास अनुभव द्वारा आमे शुणी पारिबा आमे देखुचु साधु पाउल एथेन्स नगर जिते प्रचार करते सेवा करते जड़े भूतात्मा विशिष्टा स्त्री लोक बहुत सुंदर भाव में नाची नाची कीर्तन करी कहूँ ए परमेश्वरंकर लोक यहाँ कथा शुण बहुत सुंदर आवाज आसूची किंतु पाउल कौन कले आवाज तो सुंदर आसूची स्वरटा टी अलग लगुच एटा मोर बापांकर नुहे उल्टी कहले चुप चली जा हालेलुया तेबे प्रिय मंडली आमे परमेश्वरंकर स्वर शुणिबा पाई आमर अभ्यास दरकार व्यक्तिगत संपर्क दरकार आउ यही संपर्क एक मिनिट नुहे एक घंटा नुहे यही संपर्क दिन राति वर्ष मास रहा दरकार जदि अल्प समय आमे जदि संपर्क छिन्न हो जाउछु तो आमर चक्षु कर्ण हृदय बंद हो जिवो आमे बाइबल रे शुणुछु भविष्यत वक्ता माने किए जो माने परमेश्वर को सहित सदा सर्वदा व्यक्तिगत संपर्क थाए एवं सीधा सड़क परमेश्वर सहित कथबार्ता से माने करती एहीपरि भविष्यत वक्ता जड़े विलियम को विषय आपण माने शुणिथिबे से परमेश्वर सहित सीधा सड़क कथबार्ता करुथिले परमेश्वरंकर सहित तांकर व्यक्तिगत संपर्क दृढ़ संपर्क थिला किंतु अल्प समय पाए मोयाबर राजा बालाक विलियम को निजर सेवा पाई आह्वान कला मान सम्मान धन देई तांकु इनभाइट कला विलियम प्रलोभन रे पड़ी परमेश्वर सहित अल्प समय पाई संपर्क छिन्न कला निज गधरे बसी मोयाब देश को से यात्रा आरंभ कला जाउथिबा समय बाटरे परमेश्वरंकर दूत खड्ग धरी विलियम को बद्ध करिया पई छिड़ा होइछंती किंतु विलियम रो गध ताहा देखि रास्ता परिवर्तन कला विलियम ताको प्रहार कले आउ गोटे पटे परिवर्तन कला आउ थरे प्रहार कले गधटी बसी पड़ेला आहरी जोरसोर प्रहार कले सेतेबेले प्रिय मंडली गध कथा कहला हालेलुया जदि आमे परमेश्वर सहित आमर व्यक्तिगत संपर्क छिन्न करूँ तेबे आम मानकर गध माने दर्शन देखिबे आम मानकर गध माने परमेश्वर रब श्रवण करिवे एवं आमको कहिबे तुमे एड़े गध की प्रिय मंडली एठार आमे देखुछु ठीक सही प्रकार घटना घटी गध कहूँ विलियम को हे मोर मालिक
ତୁମର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରି ଆସୁଛି, କେବେ ଖିଲାପ କରି ନାହିଁ, କେବେ ତ୍ରୁଟି କରି ନାହିଁ। ଆଜି କେମିତି ତୁମେ ଭାବିଦେଲ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ଯାଉଛି ସେତିକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଡ଼େ ଗଧ କି? ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ପ୍ରକାର, ଏହି ପ୍ରକାର ଯାଉଛି କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ଛିନ୍ନ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ମଜବୁତ କରିବା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପର୍କ ନ ରହି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ପାଳକମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ରବ ଆବାଜ ଆବାଜ ଆବାଜ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆବାଜ ବିନା ରବରେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ? ଆରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବାଙ୍ଗଲା ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ପରମେଶ୍ୱର ଭରପୁର କରିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଥିଲେ ମଶା। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଭରପୁର କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମଶାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଗଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ? ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଳକର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆରାଧନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, ସେ କିପରି ଆମକୁ କଥା କୁହନ୍ତି, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ରାଜା ଦାଉଦ କହିଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଖୋଲିଲେ ତୁମର ମହତ୍ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ହୁଏ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ, ଅବୁଝା ଲୋକ ସବୁ ବୁଝିପାରେ। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉପନ୍ୟାସ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ବକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନୀରବ ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୀରବ ସମୟର ସୂତ୍ର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆଇଏମ୍ଏସ୍ଟି ୟୁଥ୍ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ଗୀତ ବହିରେ ଆପଣମାନେ ନୀରବ ସମୟର ସୂତ୍ର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷର ୟୁଥ୍ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଗୀତ ବହି ଅଛି। ଆଉ ନୀରବ ସମୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସନ୍ତି, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହେଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ତଳେ,
कहते किए प्रभु तुम्भे प्रभु जीशु कहले तुम जहाँ ताड़ना करुछ आमे से ही जीशु उठ नगर भितर प्रवेश कर तुम्भे कौन करने को हेब आमे ताहा तुमको कहिबा। प्रिय मंडली थरे जदि परमेश्वर रब को शुणी दियंती जो माने शुणती परमेश्वर रब अनुसार चलवाई तांकु कौनसी शक्ति नहीं अटकेब तेणु परमेश्वर रब को श्रवण करने निश्चिंत रूपे सब बड़े चेष्टित हूँ। परमेश्वर वाक्य द्वारा कथा कहती परमेश्वर सीधा सड़क स्वयं निजे कथा कहती आउ कि माध्यम अच्छी परमेश्वर भविष्य वक्ता मान द्वारा कथा कहती आमे तुम मानक मध्य भविष्य वक्ता उत्पन्न करवा तुम्हें से कथा शुण। प्रिय मंडली आज मंडली मानक परमेश्वर पास्टर पालक प्रचारक मानक जगाई अछंती से कथा शुण। परमेश्वर आ मध्य कथा कहती स्वप्न माध्यम पितर को स्वप्न देले पितर प्रार्थना करू करू सोई पड़े आउ से गोटे स्वप्न देखिले जदि से स्वप्न को से हेय ज्ञान करते कर्नेलिय परी एक विश्वासी योद्धा उद्धार पाई न थांते। साधु पाउल स्वप्न देखिले मकिदोनिया ड्रेस पिंधि व्यक्ति कहूँ मकिदोनिया को आस सुसमाचार प्रचार कर। साधु पाउल सकाळे उठी मकिदोनिया को यात्रा कले सेवाई। स्वप्न को अवहेला करंतु नहीं प्रिय मंडली आत्मिक स्वप्न देखिले प्रार्थना करंतु विवेक दे कथा कहतु आम्भे आमर व्यवस्था से विवेक लिखा। प्रिय मंडली आज परमेश्वर आम को कथा कहती से जीवित परमेश्वर कहते प्रथम ताकर वाक्य द्वितीय से निजे स्वयं कथबार्ता करती तृतीय भविष्य वक्तागण मध्यम कथबार्ता करती दास मान मध्य कथबार्ता करती चतुर्थ स्वप्न माध्यम कथबार्ता करती पंचम आम विवेक दे कथबार्ता करती। आज निज निज परीक्षा करंतु आज ये कौन सी माध्यम आपण को परमेश्वर कथा कहउछंती कि यही कौन सी माध्यम आपण परमेश्वर रब शुणी पारुछंती कि जदि नाही प्रिय मंडली आज ही प्रार्थना करंतु आज ही प्रार्थना करंतु प्रभु यही माध्यम गुड़िक मध्यरु कौन सी एक माध्यम मते तुम्हें कथा कहतु। आसतु प्रार्थना करवा कहवा प्रभु तुम जीवंत परमेश्वर हाँ पिता तुम्हें कथा कहवा परमेश्वर प्रभु आज ठारू मु तुमरी रब शुणा इच्छुक अटे आज ठारू मु तुमरी रब शुणा उद्योगी हेबी प्रभु मते यही माध्यम गुड़िक जहाँ आज तुम्हें तुमरी वाक्य दे शिखाइल प्रभु कौन सी माध्यम तुम्हें मते कथा कह मु तुमरी रब शुणा प्रस्तुत अटे बोली कहवा प्रार्थना करवा। मंगलमय सर्वशक्तिमान वाक्यरूपी परमेश्वर प्रभु आज यही शिक्षा जेते लोक आज शुणी प्रभु समस्त हृदय मन को हाँ पिता स्पर्श करने तुम्हें साहाय्य कर यही शिक्षा दे प्रभु समस्त आत्मिक जीवन वृद्धि होगा तुम्हें दया कर प्रभु समस्त जीवन में तुम्हें कथा कह मंगलमय प्रभु तुम्हें दया कर तुम रब श्रवण कर सफलतार सहित सीधीर मार्ग चलने तुम्हें समस्त को दया कर मंगलमय प्रभु आज आम समस्ते तुम चरण तले समर्पित हो यही समस्त प्रार्थना आंभ मान त्राणकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम मागिलु पिता आमेन। आसतु आमने प्रभुंकर शेष आशीर्वाद भिक्षा करिजिबा एते बेला आममानकर सर्वसृष्टिकर्ता रक्षाकर्ता पिता परमेश्वरंकर अनुग्रह दया एवं करुणा एवं आममानकर मुक्तिदाता प्रभु जीशुंकर प्रेम एवं शांति पवित्र आत्मांकर सहभागिता सुरक्षा स्वास्थ्य निरापद एवं उत्तमता आपण मानक
सपरिवार मध्य आपण सहित आपण दैनंदिन कार्य सहित सदा सहवर्ती की रुहंतु। आमीन। धन्यवाद।